हेलो बच्चों, मैं खान सर। पिछले लेसन में हैं आप लोगों को हमने रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। आज हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल जो होता है कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है एलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड सॉइल, चौथा है लेटेराइट सॉइल, पांचवा है डिजर्ट सॉइल और छठा है माउंटेन सॉइल। अब बारी बारी से हम हर के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला है एलुवियल सॉइल। इट इज नोन एज लोमी सॉइल, इसको लोमी सॉइल भी कहते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है इट हैज़ लेस नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस बहुत ही कम पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है इट हैज़ रिच इन पोटास एंड लाइम, और इसमें अधिक मात्रा में पोटास और लाइम पाया जाता है। चौथा है कि इट इज़ फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। इन जगहों में ये मिट्टी पाई जाती है। छठा है दिस इज़ फाउंड इन लार्ज एरिया ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे सबसे देश में ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरे नंबर का जो सॉइल है ब्लैक सॉइल। इट इज़ डार्क इन कलर, इसका रंग जो होता है वो गहरा कलर का होता है, काला होता है, गहरा कलर का होता है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स, महीन कणों से ये बना होता है। तीसरा पॉइंट है इट कैन मेंटेन मॉइस्चर लॉन्ग टाइम, ये जो है जो मॉइस्चर में पानी के जो नमी जो है रखने की काफ़ी इसमें शक्ति होती है, बहुत दिनों तक के वो उसमें नमी रहता है। चौथा है इट हैज़ नो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस कम पाया जाता है। आगे पॉइंट है इट हैज़ रिच पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, और इसमें अधिक मात्रा में पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि स्टेट में ये पाया जाता है। आगे पॉइंट है इट इज़ सूटेबल फॉर कॉटन प्लांट, इन मिट्टी में, इस सॉइल में ज़्यादातर कॉटन की खेती की जाती है। तीसरा नंबर पर आता है रेड सॉइल। इट इज़ रेड इन कलर, ये रंग में लाल होता है। आगे पॉइंट है इट इज़ पोरस इन नेचर, इसमें छिद्रदार होते हैं, नेचर में ये छिद्र वाला होता है। इट इज़ मोर फर्टाइल, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है ये मिट्टी। आगे पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ आयरन, अल्युमिनियम, कैल्शियम, इसमें ज़्यादा मात्रा में आयरन, अल्युमिनियम और कैल्शियम पाया जाता है। आगे पॉइंट इट इज़ फाउंड इन यूपी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन जगहों पर यूपी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि स्टेट में ये पाया जाता है। आगे पॉइंट इट इज़ सूटेबल फॉर कॉटन, वीट, मिलेट, ये जो है मिट्टी जो है इसमें कपास की खेती, गेहूं की, ज्वार बाजरे की खेती करने में काफ़ी मदद करता है ये मिट्टी। चौथा पॉइंट पर है लेटेराइट सॉइल। इट इज़ फोर बाई डिस्टिग्रेशंस ऑफ लेटेराइट रॉक्स, ये जो है ये लेटेराइट रॉक से बनता है, उसके डिस्ट्रीगेशन से, टूटने फूटने से, ये मिलने से बनता है ये। इट इज़ फाउंड इन फ्लैट हाईलैंड, कहाँ पाया जाता है?
ये जो है आपके हिल के मैदानी भागों में, एरिया में ये पाया जाता है। आगे पॉइंट है, इट इज़ पुअर इन लाइम, फास्फोरस, पोटाश। इनमें मिट्टी में फास्फोरस, पोटाश और चूना बहुत ही कम पाया जाता है। इट हैज़ मच ह्यूमस, आयरन, पोटाश। और क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो इसमें ह्यूमस, आयरन और पोटाश अधिक पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन हिली रीजन। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पहाड़ी भागों में, पहाड़ी इलाकों में ये पाया जाता है। मेन पॉइंट, डिजर्ट सॉइल। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ कोर्स सैंड पार्टिकल्स। ये जो है मिट्टी जो है मोटे मोटे आपके रेत से, ये कणों से बना होता है। दिस इज फाउंड इन ड्राई रीजन। ये सूखे भागों में पाया जाता है। इट हैज़ नो मॉइस्चर्स एंड ह्यूमस। इन मिट्टी में नमी नहीं होती है और न ह्यूमस होता है। इन मिट्टी में ज़्यादातर ज्वार, बाजरा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा का खेती अधिक किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन राजस्थान और गुजरात। ये मिट्टी राजस्थान और गुजरात के राज्यों में पाया जाता है। छठा है माउंटेन सॉइल। इट इज़ फाउंड इन हिमालय रीजन। ये हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। इट इज़ फाइन, मार्शी एंड पोरस। ये कैसा होता है? दलदली और बहुत ही ये छिद्रदार टाइप की तरह होते हैं। आगे पॉइंट है, इट इज़ सुटेबल फॉर टी प्लांट। इसमें चाय की खेती की जाती है। आगे, इट इज़ पुअर इन ह्यूमस, लाइम एंड आयरन। और इसमें ह्यूमस, चूना और आयरन की कमी पाई जाती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मेन पॉइंट में, सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, डिफिनेशन है कि सॉइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल। इट इज फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। ये जो है मिट्टी, इसको हम कॉमन भाषा में कह सकते हैं मिट्टी का कटाव होना। मिट्टी का ऊपर जो भाग जो है, ऊपरी जो लेयर है इसका, वो कटता है, तो इस क्रिया को कहते हैं सॉइल इरोजन। क्योंकि ये मिट्टी जो ऊपरी जो लेयर होता है वो बड़ी ही उपजाऊ होता है और कटता है, तो इससे हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब है इरोजन के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। इसके कारण क्या है इरोजन का? तो पहला इसका कारण है डिफोरेस्टेशन, दूसरा है ओवर ग्रेजिंग, तीसरा है हाई स्पीड विंड, चौथा है नॉन साइंटिफिक मेथड इन एग्रीकल्चर। ये आपके 4 कारण हैं जो सॉइल इरोजन को क्रियान्वित करते हैं। डिफोरेस्टेशन ने कि जो देखोगे कि अभी जो कटाव हो, ये आपके पेड़ की कटाई हो रही है ना, तो इससे भी हमारा सॉइल का इरोजन होता है। पेड़ कट जाते हैं तो उनकी जड़ें क्या करती है कि मजबूत से बनाए रहती है मिट्टी को। जब कट जाएंगे तो मिट्टी, बरसात में बारिश होती है तो मिट्टी कटते जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जैसे जानवरों को चराना, जैसे घास जो खा जाते हैं, तो घास भी हमारे मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहता है, जो इरोजन को से बचाने का बहुत ही अच्छा साधन होता है। और हाई स्पीड विंड मतलब तेज आंधी चलती है तो बड़ी ही मात्रा में धूल उड़ते हैं, कण उड़ते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव होता है। और चौथा जो है नॉन साइंटिफिक मेथड, जिसमें सही ढंग से, आधुनिक ढंग से हम जो खेती नहीं करते हैं तो उससे मिट्टी का कटाव होता है।
मेन पॉइंट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से कौन कौन सा हमारे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है? पहला है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन, दूसरा है सोर्स ऑफ वाटर इन प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्शन फॉर रनिंग शीप ड्यू टू सिल्टिंग इन द रिवर बॉटम। ये इससे जो होता है कि प्रॉब्लम हो जाएगा, इरिगेशन नहीं हो पाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, और ये जो बह करके जो मिट्टी नदियों में चली जाती है और एक सिल्ट बैठ जाता है मिट्टी में, वो मिट्टी उससे हमारे बड़े बड़े जो शीप जो है वो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके चलने के लिए काफ़ी गहरा चाहिए। तो ये जो मिट्टी बह करके उसमें जा करके उसी गहराई को बैठ जाते हैं, इसीलिए उसमें शीप चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे उसमें प्रभाव पड़ेंगे सॉइल इरोजन से। आगे हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। अब है मिट्टी का बचाव हम कैसे करेंगे। पहला है कंटूर फार्मिंग इन हिली रीजन, दूसरा है बाई मेकिंग फील्ड रिच, तीसरा है बाई प्लांटिंग ट्रीज मोर एंड मोर, चौथा है चेक द वेलोसिटी ऑफ विंड, पांचवा है बाई प्लांटिंग इन बैरन लैंड एंड माउंटेन स्टॉप्स, और सिक्स्थ है बाई स्टॉपिंग एनिमल्स ग्रेजिंग एक्टिविटी। ओके, थैंक यू वेरी मच।